नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में अलग अलग तरह की चीजें एक साथ हो रही है। एक और जहां लोगों के लिए नियम कानून कायदे उसमें परिवर्तन होने की बातचीत चल रही है। सबसे बड़ा मसला है शराब को लेकर के। शराबबंदी सरकार की एक बड़ी प्रोजेक्ट थी, लेकिन जिस तरह से शराबबंदी का हश्र क्या है, इसकी समीक्षा को लेकर के लगातार मांग हो रही है। वहीं दूसरी ओर त्योहारों से पहले खुले में मीट, मुर्गा, मछली बेचने का जो आदेश था, उस पर कहा गया है कि आप खुले में नहीं बेच सकते हैं। राज्यसभा की भी चर्चा चल रही है। इन तमाम चीज़ों पर चर्चा के लिए भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वीआईपी पार्टी यानी कि विकासशील इंसान पार्टी से जो प्रवक्ता हैं देवज्योति जी मौजूद हैं। देवज्योति जी, सबसे पहले हम बात करते हैं जी जी सहनी समाज से का आपकी पार्टी जो है नेतृत्व करती है। जी जी बिहार में आदेश हो जाता है कि अब खुले में आप मछली भी नहीं बेच सकते हैं। ये कैसा आदेश और इस पर आप लोगों की पार्टी का क्या मानना है? देखिए, मछली का जो स्कीम था, हाँ, इसमें हमारे आदरणीय नेता सन ऑफ मला मुकेश सैनी जी वीआईपी पार्टी के जो संरक्षक हैं, जब पशुपालन मंत्री थे, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह ये सब चीज़ सब उनका बनाया हुआ था कि हर एक जगह मछली का जो बाज़ार होगा, एक पार्लर होगा, उस पार्लर के तहत उसी में 500 दुकान 1000 दुकान जो मछुआरे भाई जो हैं, जो रोड पे जो बेचते हैं, जो जगह की कमी है और कुछ भी है, तो आज इसी की ने लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। अति पिछड़ा समाज का ही ना आवाज़ हमारे नेता मुकेश सैनी जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और अति पिछड़ा का उत्थान कैसे हो उसको लिए राजनीति है हमारी पार्टी की जो है। तो आप ये मुझे बताइए कि 20 बरस हो गया एनडीए की सरकार, जो आदरणीय लालू यादव जी ने बोरिंग रोड में बाजार बना के दिया, जहाँ जहाँ आज मछली बाजार बना हुआ है पूरे बिहार में, कैपेसिटी आबादी भी बढ़ा, तो उस हिसाब से कैपेसिटी के हिसाब से तो दुकान बढ़ी नहीं। तो वो सब तो आदरणीय लालू यादव जी का ही ना दिया हुआ है। हम लोग भी बचपन से 20 बरस पहले हम लोग देखते थे कि मछली बाजार बोरिंग रोड, मछली बाजार मछुआ टोली, मछली बाजार राजा बाजार, ये सब जितना भी जो बना, हरिजन टोला बना, ये बना। तो 20 बरस में इस एनडीए की सरकार को नहीं दिखा कि ये बात अति पिछड़ा कम्युनिटी के लोग हैं, अति पिछड़ा का लोग हैं, इन लोग को बना के जमीन में जो है हम लोग मछली बाजार बना के दे दे। भाई फिश मार्केट है, यहीं पर फिश मार्केट में अंदर ही जो है जाइए, आप फिश खरीदिए और सामान खरीद के ले आइए। ऐसा क्या मजबूरी है कि आज के दिन में भी जो है हमारा मछुआरा समाज, जो हमारा निषाद समाज, जो उसका सबसे बड़ा मछली पालन सबसे बड़ा व्यवसायी है, आज भी वो रोड पे जो है मछली बेच रहा है। तो एनडीए सरकार को ना जवाब देना चाहिए कि ऐसा क्या किया प्रति पिछड़ा समाज के लिए, निषाद समाज के लिए, और जितने भी हमारे लोग जो हैं मछली पालन से जुड़े हुए हैं, कि उसके लिए एक मछली का पार्लर आप बना के नहीं दे पाए, मछली का मार्केट बना के नहीं दे पाए। तो आदेश जो आया उस पर क्या सोच रहे हैं? आदेश मछली वाला जो आदेश है, अरे आदेश है क्या कि देखिए, अंधेर नगरी चौपट, हम आदरणीय नीतीश कुमार जी को नहीं कहेंगे क्योंकि वो अस्वस्थ हैं, क्योंकि उनको सुबह शाम जो है क्या है नहीं है, किसी के साथ भी वैसा हो सकता है। आज मेरे साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। तो ये तो वैक्सीनवा भी जो है वो गड़बड़ कर रहा है ना। देखिए ना, अभी हम मेरे परिचित हैं, 32 साल का लड़का बेचारा सुतले रह गया। तो वैक्सीन का भी कमाल है। अब कौन वैक्सीन इनको दिया गया, क्या वैक्सीन दिए नहीं दिए, क्योंकि भाजपा के चुंगल में है वो, भारतीय जनता पार्टी के। तो बीजेपी के चुंगल में है। बीजेपी आप जानिए रहे हैं जो क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी का, सत्ता का मोह इतना पड़ा हुआ है कि कैसे नीतीश कुमार जी को हम ढकेले और अपना मुख्यमंत्री बिहार में बनाए, उसका स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है अभी बिहार में। किस तरह से हम कब्जा करें बिहार को, हम किस तरह से हम भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का जो है मैं कर दें, तो उसके लिए बीजेपी तैयारी कर रही है। किस वैक्सीन की बात कर रहे हैं? अरे जो कोरोना जो वैक्सीन आया, जो आपका जो वैक्सीन का क्या है, पुणे वाला कहाँ है? लंदन में है। पुणे वाला वैक्सीन लिए कि नहीं? बना हुआ था जी। जो वैक्सीन है उसमें भी तो साइड इफेक्ट तो आइए ना रहा है वैक्सीन का जो है। वो वैक्सीन के बारे में अब आपको अलग बताएंगे। आपको लग रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ कुछ साजिश हुई? तो साजिश नहीं हो रही है। आप उनको खुलेआम घूमने नहीं दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं।
आप उनको खुलेआम बोलने का, कोई भी जाता है मिलने के लिए तो 10 आदमी उसको घेरे हुए हैं, क्या है नहीं है, कितना देर में उठा के चले जा रहे। देखिए तबीयत खराब है, तबीयत खराब किसी के साथ भी हो जाती है। हम कोई आदरणीय नीतीश कुमार जी का मजाक हम नहीं उड़ा रहे हैं, लेकिन समय के हिसाब से सबको चलना चाहिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो आपको राजनीति की संन्यास लेना चाहिए और स्वास्थ्य का लाभ लेना चाहिए। उनकी उम्र बढ़े है, हम भी मनोकामना करते हैं, माता रानी को बोलते हैं, गरीब नवाज को भी हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी उम्र और 25-30 बरस 40 बरस हो। लेकिन जिस तरह से उनका जो दिखाया जा रहा है, आप देखिएगा हमेशा जो है उनका कोई भी एक्टिविटी अगर एबनॉर्मेलिटी आता है तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही IT सेल ही उसको बढ़ावा देता है। हम लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी का कभी भी हम लोगों ने मजाक नहीं उड़ाया, न कभी भी हम लोग आगे मजाक उड़ाने का सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हुआ तो अति पिछड़े समाज के लिए उन्होंने कुछ भी किया, 2% किया, 2.5% किया, लेकिन अति पिछड़ा समाज के लिए उन्होंने सोचा। लेकिन आप देखिएगा कि नीतीश कुमार जी का कुछ भी एबनॉर्मलिटी कोई कार्यक्रम में होगा, आप गौर कीजिएगा, देखिएगा कि बीजेपी का साइड से जो है वो कट रील्स बना के उसको किसी तरह से बदनामी हो नीतीश कुमार जी का। तो ये सब चीज़ हम लोग पकड़ लेते हैं ना, हम लोग झलकता है ना क्या है, कौन कह रहा नहीं कह रहा है। आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने तो कभी भी नीतीश कुमार जी का मजाक नहीं उड़ाया, ना हमारे आदरणीय नेता ने कभी मजाक उड़ाया। हम लोग तो मजाक उड़ाते नहीं है, हम लोग तो समझते हैं कि स्वास्थ्य किसी के साथ भी खराब हो सकता है, स्वास्थ्य किसी के साथ भी हो सकता है। देवज्योति जी ये बताइए, जिस तरह से बिहार में शराबबंदी लागू की गई थी, अब लगातार समीक्षा करने की भी बात हो रही है। देखिए शराबबंदी जो है पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में जो है कहीं भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। आप अमेरिका से लेके और हम आपके श्रोता जितने भी लोग देख रहे हैं, इस मेरे क्वेश्चन को गूगल में सर्च करके जरूर देखें कि शराबबंदी कहाँ कहाँ पूरे वर्ल्ड में सक्सेस हुआ कि नहीं। मतलब ये हम नहीं कर रहे हैं, मेरा ये व्यक्तिगत राय नहीं है। शराबबंदी एक ऐसा चीज है कि शराबबंदी क्यों हुआ था ये बताइए। शराबबंदी किस साल में हुआ? 2016 में। और 2016 में जनसुराज के संस्थापक क्या नाम है उनका, प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी जो हैं वो कहाँ थे, किसके साथ थे? ये तो प्रशांत किशोर जी का ही ना ब्रेन था कि शराबबंदी कर दीजिए। जब हुआ कि प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है रिसोर्सेस का जरूरत है, रिसोर्सेस का समझिए कि ना हमको अदानी मदद करेगा ना अंबानी मदद करेगा। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को आज के दिन में ताकत है कि कांग्रेस पार्टी को या किसी पार्टी को जो है जो अपोजिशन में है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो है, बीजेपी के खिलाफ में कोई अगर फंडिंग करके भाई हम मोदी को हटाना चाहते हैं, आपको हम 3,000 करोड़ दिए, 10,000 करोड़ दिए, 4,000 करोड़ दिए, जो भी चंदा होता है, कोई तो देने वाला नहीं था, क्योंकि आदरणीय नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनना था। तो उसी समय प्रशांत किशोर जी ब्रेन दिए कि दारू बंद कर दीजिए, इधर महिला लोग भी खुश, इधर पैसा आते रहेगा। 2016 के बाद कितना पैसा जनता दल यूनाइटेड को आया खजाना में, मतलब जो जनता दल यूनाइटेड का अपना पार्टी फंड में, क्या पार्टी फंड में आया, वो पार्टी फंड का आप आकलन कर लीजिए, पार्टी फंड का पैसा इजाफा हुआ कि नहीं हुआ। तो उसी पैसा से ना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धक्का देना था। पैसा तो किसी के पास है नहीं। कांग्रेस पार्टी भी आज के दिन में जूझ रही है फंड के लिए। कांग्रेस पार्टी का सब पैसा 2,000 नोट 4,000 नोट ये सब करके जो है सीज करके किसी तरह से जो है ईडी सीबीआई जो है जितना भी, केजरीवाल साहब शराबबंदी में बरी हो गए, केजरीवाल साहब को जेल घुसा दिया। बताइए, तो कोई लोकतंत्र में इस तरह का नहीं होना चाहिए। जो सच्चाई है वो सच्चाई झलकना चाहिए। तो उसी समय वो फंड आता, उस फंड से जो है आदरणीय नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री का बनते खर्चा होता, 40-50 हजार रुपया खर्चा होता प्राइम मिनिस्टर। बिहार में जो शराबबंदी, हमारा सवाल ये था कि बिहार में जो शराबबंदी की समीक्षा की बात हो रही है, आपकी पार्टी क्या रुख रख रही है? हमारी पार्टी क्या रुक रही है? हमारी पार्टी का यही रुख है कि आज निर्दोष लोग जेल के अंदर बंद है। जो निर्दोष है वो जेल में बंद है। अति पिछड़ा समाज का, दलित समाज का, जो अंबेडकर साहब के विचारधारा लोग हैं, उसकी संख्या सबसे ज्यादा है आज बिहार में। वही लोग सबसे ज्यादा इस शराबबंदी से प्रताड़ित है, क्योंकि वो 2 पैक 3 पैक 4 पैक कहीं पी ले रहा है, पुलिस उसको मार रहा है, पीट रहा है। अगर उसके पॉकेट में 5,000 4,000 10,000 रुपया है तो निकाल पैसा ले लेता है पुलिस उसको छोड़ देता है। अगर नहीं पैसा दे पाया तो उसको जो है चालान काट देता है, जेल में डाल देता है। जेल में डाल देता है। यही कहानी है। समीक्षा होनी चाहिए। तो समीक्षा, आप
ऑब्वियसली जो है, अगर भारतीय जनता पार्टी को बिहार के ही महिलाओं का चिंता है कि महिलाएं खुश है, तो पूरे देश भर में शराबबंदी क्यों नहीं कर देता है भारतीय जनता पार्टी? आप तो आज के दिन में मजबूत आदमी है, अभी तुरंत आदरणीय मोदी जी बोलेंगे कि पूरे देश में शराब बंद, पूरा देश में शराब बंद हो जाएगा, कौन रोक लेगा? कोई रोक लेगा? तो बिहार के ही महिलाओं के ऊपर इतना चिंता क्यों है एनडीए की सरकार को? और बिहार से बाहर चिंता क्यों नहीं है? बगल में उत्तर प्रदेश है, क्यों नहीं बंद कर रहा है भाई? वहां तो अयोध्या भी है, बिहार पर राम मंदिर भी है। बिहार पर फिर वापस आ जाते हैं। बिहार में ही देखिए अभी राज्यसभा चुनाव को लेकर के चर्चाएं चल रही है। कभी चर्चा हो रही है पवन सिंह की, कभी उपेंद्र कुशवाहा की, तमाम लोगों की चर्चा हो रही है। क्या लग रहा है कौन जा रहे हैं, और आप लोगों का जो महागठबंधन है उधर से क्या रुख बन रहा है? देखिए, महागठबंधन जो हम लोग का जो कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय तेजस्वी यादव जी हैं, और जो भी है, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन और कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर तय करेंगे कि भाई यही हमारा राज्यसभा का उम्मीदवार होगा, तो हम लोग भी उसका समर्थन करेंगे। हम लोग का तो एक ही मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, बीजेपी मुक्त बिहार बने, बीजेपी मुक्त देश बने। भारतीय जनता पार्टी का अगर हम लोग बीजेपी का हाँ में हाँ मिला के बात करते तो हमारे नेता भी केंद्र में मंत्री रहते। अगर निषाद आरक्षण जो वीआईपी का, विकासशील इंसान पार्टी का, वीआईपी पार्टी का जो 2014 से संघर्ष कर रहे हैं आदरणीय मुकेश सहनी जी, अगर वो बीजेपी के साथ मिल के राजनीति करना शुरू कर देते, जिस समय उत्तर प्रदेश में एक हमारे पार्टी है निषाद पार्टी जी, आदरणीय संजय निषाद जी, ये संजय निषादी जी, हाँ संजय निषादी जी नाम है उनका, वो जो राजनीति कर रहे हैं वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म में आ जाएंगे तो हमारे आदरणीय नेता भी मंत्री रहते, हमारा भी 8 गो 10 गो मिले रहता, 7 गो मिले रहता। जो स्थिति है उस स्थिति के वाकिफ है कि निषाद आरक्षण की लड़ाई है। निषाद आरक्षण आप क्यों नहीं दीजिएगा? जब दिल्ली में, बंगाल में लागू है तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में, झारखंड में निषादों को आरक्षण क्यों नहीं? जब संविधान एक, देश एक, प्रधानमंत्री एक, राष्ट्रपति एक, तो ये कैसा कानून है भाई कि बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है और बिहार में या उत्तर प्रदेश, झारखंड में आरक्षण नहीं है? एक बात बताइए देवज्योति जी कि जिस तरह से आने वाले समय में अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, तमाम चीज़ें होनी है, क्या अभी भी ये मौका बन रहा है कि मुकेश सहनी राज्यसभा जा सकते हैं, या फिर अभी जो चर्चाओं का जो बाजार गर्म है उसमें मुकेश सहनी कुछ काम कर सकते हैं, एनडीए के साथ आ सकते हैं? देखिए, निषाद आरक्षण को अगर हमारे आदरणीय नेता मुकेश सहनी जी अगर डाइल्यूट कर देते हैं, निषाद आरक्षण का राग जो है विशेष राज्य की दर्जा, विशेष राज्य की दर्जा, यही ना समता पार्टी का जन्म हुआ था कि क्या चाहिए तो विशेष राज्य की दर्जा चाहिए। विशेष राज्य की दर्जा बिहार को मिला, लेकिन आज नीतीश कुमार जी राजनीति कर रहे हैं। लेकिन हमारे नेता का ये कोई सोच नहीं है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं तो भाजपा को वोट नहीं। आप इस बार का भी असेंबली चुनाव में उठा के देख लीजिए कि इंडिया गठबंधन को निषाद समाज ने कितना वोट दिया है और बीजेपी को। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100 में 100 दिया है, लेकिन 80% एंड अबव जो है इंडिया गठबंधन को निषाद समाज ने पोल किया है, अपना आरक्षण की अधिकार मांग रहा है। और आरक्षण हम भारतीय जनता पार्टी हो, हम लोग इसकी आंदोलन को अभी उत्तर प्रदेश में भी तेज करेंगे और यूपी में हम लोग जो है वहाँ पे चुनाव भी हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी जो अभी अगला जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हो रही है, इसमें उत्तर प्रदेश का जो चुनाव लड़ने का जो है हम लोग का जो मेन जो एजेंडा है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जाके वहाँ धूल चटाए, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, अभी हमारे साथ बातचीत के लिए देवज्योति जी मौजूद थे। देवज्योति जी जो हैं वह प्रवक्ता हैं विकासशील इंसान पार्टी के, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि हमारा जो लक्ष्य जो चुनाव के दौरान था, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान, कि निषाद, जो हमारा मूल मंत्र था कि जब तक निषाद आरक्षण नहीं मिलता है तब तक बीजेपी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, तो उसी बात पर हम टिके हुए हैं और आगे भी टिके हुए रहेंगे। लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में हम उतर रहे हैं, 80% वोट जो है मुकेश सहनी निषाद समाज का ट्रांसफर करवाए हैं इंडिया गठबंधन में। और साथ ही साथ ये अभी कह रहे हैं कि शराबबंदी की समीक्षा जरूर होनी चाहिए। जुड़ रहे हैं आप लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज पर खबर का सिलसिला लगातार जारी है।